समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या है, ठीक है। नंबर ऑफ डिग्रीज इन 2 and 2/3 ऑफ अ राइट एंगल। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, कभी तो 2 और 2/3 पूछ लेगा, कभी 1 और 1/3 पूछ लेता है, ठीक है। इसमें से भी ये जानना जरूरी है राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, तो ये होता है आपका राइट एंगल 90 डिग्री का। अब 1/3 पूछे या 2/3 पूछे, सिंपल सोल्व कर दो इसको, ठीक है। तो 2 और 2/3 पूछा है, तो 2 तो हो गया 90 डिग्री की, इससे कर दी, और 2/3 हो जाएगा 2/3 इंटू 90। 2 और 2/3 पूछा है ना इसने, ठीक है। तो इसको काटेंगे 3 3 जा 90, 30 की 2 से करेंगे हो जाएगा आपका 60, ठीक है। उसके बाद 9 की 2 से करेंगे हो जाएगा आपका 180, ठीक है। दोनों को जोड़ दो, 180 में 60 जोड़ेंगे कितना बनेगा 240। आंसर हो जाएगा इसमें आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। उसके बाद 2/3 पूछे, 1/3 पूछे, कितने पूछे, सेम एज इट इज रख के आप काट दो, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपका 18 से ही 3/4 में कितने चतुर्थांश यानी कि कितने क्वार्टर्स पूछे हैं। कभी तो एग्जामिनर क्वार्टर्स पूछ लेता है, क्वार्टर्स मींस चतुर्थांश पूछ लेता है, और कभी पूछ लेता है एग्जामिनर तृतीयांश, ठीक है। तो देखो जब भी क्वार्टर पूछेगा तो उस नंबर को 1/4 से डिवाइड कर देना, अगर तृतीयांश पूछे तो 1/3 से डिवाइड कर देना, समझे। अब जैसे ये जो नंबर दिया हुआ है तो क्वार्टर पूछा है तो 1/4 से कर दो, लेकिन इसको सोल्व करो पहले। 18 की 4 से करेंगे कितना हो जाएगा, 18 4 जा 72, और ऊपर वाले नंबर में जोड़ लेते हैं, 72 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 75/4। इसमें कितने क्वार्टर है ये पूछा है ना, तो 1/4। इसको सोल्व कर लो, 75/4 इंटू 4/1, 4 से 4 गया, आंसर बचा आपका 75, थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। पेपर 1 में बहुत ही लड्डू क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। हाँ, पेडागोजी के थोड़े हार्ड क्वेश्चन होते हैं, उनके लिए मैं आपके अलग से वीडियो बनाऊंगा, पूरा कंटेंट आपका तैयार करा दूंगा मैं, ठीक है, इसलिए बेफिक्र रहना। नेक्स्ट आपका गणित में त्रुटियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी त्रुटियां यानी एरर्स यानी जो गलतियां बच्चा करता है, ठीक है, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखो जब भी बात आ जाए गलतियों की, त्रुटियों की, एरर्स की, एक बात ध्यान रख लेना, ये हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक बच्चे की गलतियों का पता नहीं चलेगा हमको टीचर को, तो तब तक उसका उपचार कैसे करेंगे। बिना गलतियों का पता लगे उसको ठीक किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है नहीं। तो जब भी एरर्स की बात आ जाएगी, त्रुटियों की बात आ जाएगी, तो समझ जाना कि वो बात क्या है, सही है। तो गलत तो आपको हो ही नहीं सकती, ऑप्शन आपके दोनों ही गलत हो गए, ठीक है। तो ये सही है क्योंकि ये बोध कराते कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। यह गणित की जगह बाकी के आपके सब्जेक्ट ले सकता है एग्जामिनर, कि पर्यावरण अध्ययन ले दिया, चाहे आपका हिंदी ले दिया, इंग्लिश ले दिया, किसी भी XYZ सब्जेक्ट को ले देगा। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है एरर्स। इनके बिना जो है ना शिक्षण प्रक्रिया को सही नहीं किया जा सकता, सुगम नहीं बनाया जा सकता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपका हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्या है वो आपको बतानी है, ठीक है। देखो इसको करने का सिंपल तरीका देखो, कभी तो 4 अंक वाली दे देगा, 5 दे देगा, 6 दे देगा, 7 8, जितने भी अंक वाली पूछी, जो तरीका बता रहा हूं उस तरीके से करना। यहां पर पूछा है ना 4 डिजिट वाली पूछी है, 4 अंक वाली कितनी पूछी है। सबसे पहले सबसे बड़ी 4 डिजिट वाली संख्या ले लो, सबसे बड़ी, ठीक है, 4 अंकों वाली संख्या ले लो। तो सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या होगी, 9999। यही तो है सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या। इससे आगे तो 5000 हो जाएगी, 5 अंकों की हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटी 4 अंकों की ले लो, सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या कितनी होगी 1000। यही तो है सबसे छोटे 4 अंकों की संख्या। इसको इसमें से घटा दो, 9 में से गया 8, 8999। सबसे बड़ी में से सबसे छोटी संख्या को घटा दो और जो भी आए उसमें 1 जोड़ दो। 8999 में 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा आपका 9000 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसमें आपका सेकंड। तो समझ गया क्वेश्चन, सिंपल सा। जब भी 4 की जगह 5 पूछेगा, 6 पूछेगा, 7 पूछेगा, 8 पूछेगा, जितनी भी पूछे सबसे बड़ी में से सबसे छोटी घटा के 1 जोड़ देना आपको, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपका द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 100 इज, कि संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या है। एग्जामिनर ने यह क्वेश्चन इतनी बार रिपीट किया है, 100 की जगह कभी 72 दिया हुआ है, ठीक है, कभी 86 दिया हुआ है, कभी 240 दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से डिजिट चेंज करता है। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया सिर्फ डिजिट चेंज मिलेगी, वरना सेम एज इट इज आपको मिलेंगे। इसको करने का तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं मेरे वाले तरीके से करना, ठीक है, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जब भी पूछे गुणनखंडों का योगफल पूछे, ठीक है, द सम पूछे, इनका योगफल पूछे किसी भी नंबर का, तो आपको सबसे पहले उसका क्या लेना है,
एलसीएम लेना है, तो 100 का एलसीएम ले लो भाई, कितना बैठेगा? 100 का एलसीएम लेंगे, 2 से काट दे, 2 5 जा 10, 0, 2 से करेगा तो हो जाएगा आपका 25, 5 से काटेंगे तो 5 5 जा 25। सबसे पहला काम क्या किया आपने? एलसीएम लिया। दूसरा काम, जो भी नंबर आए, जितने भी नंबर आए उनकी पावर उतनी बार ले देंगे। 2 कितनी बार आया है? 2 2 बार आया है। 5 कितनी बार आया है? 5 भी कितनी बार आया है? 2 बार आया है। ठीक है, तो इनकी पावर उतनी बार ही ले देंगे। देखो, और शुरुआत करेंगे 0 से, ये बात ध्यान रख लेना। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। इसी तरीके से 5 की करेंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। मैंने बताया ना, जितने भी नंबर आएंगे उनकी पावर उतनी बार ही लेंगे, लेकिन 0 से शुरुआत करेंगे। अगर यहां पर 3 बार हो जाता तो 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 ले देते। ठीक है, सिंपल सा, इसको सोल्व कर दो। जिसकी पावर 0 होती है उस नंबर की वैल्यू होती है 1। 2 की पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, प्लस 2 की पावर 1 की होती है 2, प्लस 2 की पावर 2 की होती है 4। ठीक है, 5 की